अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोगों की याददाश्त मतलब कमाल की होती है, जैसे उनके दिमाग में कोई कोई सुपर पावर हो? आज हम उसी सुपर पावर को अनलॉक करने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 448। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल्स की संख्या। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। इतना सब कुछ याद रखना तो लगभग नामुमकिन है। 25 भाग, 12 अनुसूचियां। सवाल ये है कि आखिर कोई ये सब याद रखता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के अपने चीट कोड्स में। हाँ, ये वो शॉर्टकट हैं जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी एकदम आसान बना देते हैं। इस तकनीक को कहते हैं निमोनिक। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग से उसी की भाषा में बात करने का एक तरीका है। देखिए, हमारा दिमाग ना नंबर और लिस्ट से ज्यादा कहानियां और तस्वीरें याद रखता है। निमोनिक्स बस इसी बात का फायदा उठाते हैं और बोरिंग फैक्ट्स को दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए, जिस चुनौती से हमने बात शुरू की थी, उसी पर इस चीट कोड को आजमा कर देखते हैं, यानी भारतीय संविधान। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को जरा ध्यान से देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब ये एक साधारण सा वाक्य लग रहा है ना? लेकिन इसमें भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का राज छिपा है। तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस वाक्य का हर एक अक्षर एक एक अनुसूची का राज खोलता है। जैसे टी से टेरिटरीज मतलब क्षेत्र और राज्य, ई से इमोलुमेंट्स यानी वेतन, ए से एफर्मेशन यानी शपथ, आर से राज्यसभा की सीटें और एस से शेड्यूल्ड एरियाज। अरे ये तो अभी आधा ही हुआ है, आगे देखते हैं। ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरलिस्ट, फिर एक और ओ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन मतलब वो दल बदल कानून, और आखिर में पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटी। है ना कमाल? बस एक छोटा सा वाक्य और पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां मानो मुट्ठी में आ गईं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक और कहां-कहां काम करती है, क्योंकि ये सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल तो याद ही होगी, उसे याद करना कितना मुश्किल लगता था, पर इस एक लाइन से पहला ग्रुप चुटकियों में याद हो सकता है। और ये क्या शानदार तरीका है! ये दिखाता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को भी एक यादगार वाक्य में बदला जा सकता है। लीना यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और बस इसी तरह बाकी सब भी। बायोलॉजी में भी ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, जैसे कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं और कौन से वसा में। बस इतना याद रखिए, पानी मत बहा बास, यानी बी और सी पानी में और बाकी के लिए कीड़ा, KEDA, जो वसा में घुलनशील है। सिंपल। अब भूगोल के लिए भी एक कहानी सुनिए। इस एक छोटी सी कहानी से गंगा नदी की सभी प्रमुख सहायक नदियां याद हो जाती हैं। यमुना, रामगंगा, दामोदर, कोसी, सोन, गोमती और घाघरा। और इतिहास, मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या था? बस भेज सा याद रखना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद क्रम कभी गलत नहीं होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि निमोनिक्स क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये काम क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है कि ये ट्रिक्स काम कर जाती हैं? देखिए, ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये दिमाग के सीखने के कुदरती तरीके का इस्तेमाल करती हैं। ये चीजों के बीच मजबूत कनेक्शन बनाती हैं, बड़ी जानकारी को छोटे छोटे मैनेज करने लायक टुकड़ों में तोड़ देती हैं, और सबसे जरूरी बात, ये बेजान डेटा को मजेदार कहानियों और तस्वीरों में बदल देती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये ट्रिक्स सिर्फ रटने वाले विषयों के लिए नहीं है, ये गणित जैसी चीजों में भी मदद कर सकती हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि 85 का स्क्वायर निकालना है। अब यहां वैदिक गणित की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। देखिए, 5 से पहले का अंक क्या है? 8, है ना? अब बस 8 में 1 जोड़ दीजिए, हो गया 9। अब पहले वाले 8 को इस नए 9 से गुणा कर दीजिए। 8 9 72, 72 हो गया। बस इसके आगे 25 लगा दीजिए, जवाब आ गया 7225। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, बस एक आसान सी ट्रिक। तो अब जब ये दिमागी चीट कोड्स पता चल गए हैं, तो सवाल ये नहीं है कि क्या याद किया जा सकता है, बल्कि ये है कि अब नया क्या सीखना है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सीखना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव काम है। जब हम जानकारी को कहानियों और तस्वीरों में बदलते हैं, तो हम सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, हम असल में कुछ नया बना रहे होते हैं। तो अब जब ये शक्तिशाली तरीका हाथ में है,
तो अगला कौन सा मुश्किल विषय है जिसे अनलॉक किया जाएगा? इसका जवाब अब हमारे ही पास है।